कह रहा था कि अपने आप को बदलिए, अब बदलने का प्रयास कीजिए। जब बदलिएगा तो इतना आनंद मिलेगा आपको कि वो विषय नहीं है कहने का, जो मैं कह दूं आपको, वो वाणी का विषय नहीं है। इतने आप अपने को आनंदित पाइएगा जो कि संसार के समस्त सुख मिलने पर भी आपको आनंद नहीं मिलेगा। संसार के समस्त सुख, स्वर्ग के अगर आपको आधिपत्य बना दिया जाए तब भी आपको आनंद होने मिलेगा। ये स्थिति होगी। इसीलिए बदलिए अपने आप को और चलने का प्रयास कीजिए। इतने अनमोल चीज आपके पास है ना, कि किसी के पास नहीं है आपके अलावा। और एक बात मैं आज फिर खोल के जाता हूं कह करके, मानिए या ना मानिए, लेकिन मैं सच्ची बात कह करके ही जाऊंगा। समस्त संसार की रचना करने वाला कौन? वो परमपिता परमात्मा। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा को भी बनाया है कि नहीं? याद रखिएगा, विधि हरि शंभु नचावनी हारा। विधि को, हरि को, शंभु को जब नचाने वाले हैं, अत्यु न जाने ही मरम तुम्हारा। जब ब्रह्मा विष्णु महेश मरम नहीं जानते हैं, उनको नचाने वाले हैं, उनको बनाने वाले कोई तो है, उनको जानना पड़ेगा। अब ये लोग क्यों नहीं जाने, ये भी जानना चाहिए। क्यों न जाने? इसलिए नहीं जाने कि अपने अपने कार्य में व्यस्त रहे। इनको कौन कार्य दिया गया? ब्रह्मा जी को कार्य दिया गया, सृष्टि करो। किसका सृष्टि? संसार का सृष्टि। संसार तो भगवान ने बना करके ब्रह्मा जी को कार्य दिया है। आज समझिएगा बढ़िया से, एक काम दिया है। विष्णु को एक काम दिया पालन करने का, और शिव को एक काम दिया संहार करने का। इतने तीनों काम दिया है, और समस्त काम किनके पास है? उस परमपिता परमात्मा के पास। पूरा पावर किसके पास है देश में? देश का प्रधानमंत्री है ना पूरा पावर। लेकिन जल मंत्री अलग है, सब विभाग बटा हुआ है ना। गृह मंत्री अलग है। पावर सबके पास किसके पास है? सब कुछ का पावर प्रधानमंत्री को है, याद रखिएगा। कई राष्ट्रपति को होता है। उसी प्रकार से संपूर्ण पावर परमपिता परमात्मा के पास है। सूर्य जो चल रहा है, ये ब्रह्मा जी के चलाए नहीं चल रहा है, याद रखिएगा। उस परमपिता परमात्मा का चलाए चलता है। ये धरती जो घूम रही है, ये ब्रह्मा जी के चलाए नहीं घूम रही है, उस परमपिता परमात्मा के सहारे चलती है, घूमती है। मिट्टी तत्व को परमात्मा ने नहीं बना दिया है, ये ब्रह्मा जी ने बना दिया है, उस परमपिता परमात्मा ने बनाया है। ये जानना पड़ेगा। समस्त देवी देवताओं को परमात्मा ने बनाया है, और हम आपको भी परमपिता परमात्मा ने बनाया है। दानवों को भी परमपिता परमात्मा ने बनाया है। अब बताइए, सबके पिता कौन हो गए? परमात्मा हो गए। तो ये लोग कौन हो गए? दानव, देव, मानव कौन हो गए?
सबका पिता एक, तो ये लोग कौन हो गए? विचार करिए थोड़ा सा। ये लोग तो हमारे भाई हुए ना, कोई बड़े भाई हुए, कोई छोटे भाई, भाई तो हुए। भाई को तो पिता नहीं कह सकते ना, पिता तुल्य हो सकते हैं, लेकिन भाई को पिता तो नहीं कह सकते। अब आप बताइए, पिता का आदर ज्यादा कि भाई का ज्यादा आदर है? किसका आदर ज्यादा? हम लोग क्या करते हैं, भाई को मानते हैं, पिताजी को मानते ही मूल चीज के छोड़ देता है। बात समझ आ रही है ना? विषय समझ में आ रहा है ना? इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि पिता को याद करो, जो सबके पिता है। भाई कितना देगा? अपने हिस्सा तो देगा ना, संपूर्ण दे सकता है ना। और पिता अगर इच्छा हो जाए तो संपूर्ण चीज आपको लिख के दे सकता है कि नहीं? तो किनकी आराधना करनी चाहिए? इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि उनको जानिए, उनको जानने के लिए केवल आप सक्षम है और दूसरा कोई नहीं। मन नहीं जान सकता, कभी नहीं। और हम लोग क्या करते हैं? मन से पूजा करते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं भक्ति भाव से होते हैं, मन से नहीं। भक्ति भाव से करते हैं। अरे भाव कहाँ उत्पन्न होता है? मन में, याद रखिएगा। अब थोड़ी सी बात में आ रहा हूँ। अब दूसरे कहते हैं मन से कीजिए भाव, अब भक्ति प्राण से होता है। भक्ति किससे होती है? प्राण से। अब प्राण अलग है और मन अलग है, बड़ा गहन विषय है। और क्या होगा इससे? जो प्राण से भक्ति करेगा समस्त सिद्धियां उनके मुट्ठी में आ जाएगी, समस्त सिद्धियां। और थोड़ा सुन लीजिए, समस्त सिद्धियां तो मुट्ठी में आ जाएगी और परिणाम ये होगा आपके पास सारी सिद्धियां बस हो जाएगी। अब मन से जो करते हैं उसमें सिद्धियां बस में नहीं होती, आपको लुभा करके नीचे गिरा देती है। समझ गए? इसीलिए बड़े बड़े महात्मा गिरते हैं, यही कारण है। क्योंकि भक्ति उन्होंने क्या किया? प्राण से नहीं किया, मन से भाव करके कुछ सिद्धियां प्राप्त करी। मन से जप कर ली, कुछ सिद्धियां हो गई। और ऐसी स्थिति जब होती है तो छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती है, सिद्धियां हो गई। अब किसी का ये काम हो जाएगा, हो गया आपका। समझिएगा, बड़ा विषय, बड़ा भक्ति साधारण चीज़ नहीं है। हो गया आपका, जय जयकार होने लग गया। अरे ये तो सिद्ध महात्मा है। सिद्ध तो है लेकिन क्षणभंगुर सिद्धियां हैं। अब प्राण से करेगा सिद्धि कभी छोड़ के जाएगी ही नहीं, सब दिन सिद्धियां रहेगी। ये सेवा करेगी आपकी। इसीलिए दोनों बहुत अंतर है। तो मैं कहना चाहूँगा खूब बढ़िया से ध्यान करिए, ध्यान करने कला को जान करिए। कहीं थोड़ी देर के लिए अगर दृष्टि आपकी टिक गई, मैं दावे के साथ कहता और मंच से कह रहा हूँ, व्यासपीठ से कह रहा हूँ कि आप देव तुल्य, प्रकाश दिख गया आपके अंदर में, देवता तुल्य हो गए। क्योंकि देवताओं को यह नसीब नहीं है प्रकाश देखने का, ये ब्रह्म प्रकाश है। और कहीं आपके अंदर के कान, आंतरिक कान खुल गए, शब्द सुनाई पड़ गया उस परमपिता परमात्मा का, तो आप ईश्वर सच्चिदानंद ब्रह्म, और उसको पार कर गए तो परमपिता परमात्मा परमेश्वर, उसको हम सर्वेश्वर कहते हैं, सबको बनाने वाला। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं जानियो कितना बड़ा है, उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं है। बड़ा ते बड़ा, छोट ते छोटा, मैं ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृश्य दृश्य देखा। चाम चश्म सो नजर न आवे, खोजो रूह की नैना। मैंने कल कहा था रूह की नैना चाहिए, आत्मदृष्टि चाहिए। इसीलिए
आत्मदृष्टि प्राप्त करने क्या करना पड़ेगा? आत्मदृष्टि प्राप्त होती है शब्द के साधना से। किसके शब्द से? ये जानना चाहिए का परमात्मा का शब्द जैसे सुनाई पड़ेगा ना तो आत्मदृष्टि रहेगी, अपना पहचान कर लीजिए। आत्मदृष्टि होते हुए क्या दिखेगा? का परमात्मा तो दिखेंगे, संपूर्ण चीज दिखेगा आपको। दिव्य दृष्टि से बहुत कुछ आप नहीं देख सकते, याद रखिएगा। दिव्य दृष्टि से केवल माया दिखती है और मोटे मोटे चीज दिखते हैं। आत्मदृष्टि से परमात्मा झलकते हैं। इसीलिए संत महात्मा ने कहा आत्मदृष्टि केवल शब्द के अभ्यास से, उस सार शब्द के सुनने से। यही बात भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कहा, दर्शना दर्शने हित्वा केवल स्वरूपतः ये अस्ते कपिशार्दुल ब्रह्म स्वब्रह्मित स्वयं। कहे हनुमान, दृश्य और अदृश्य दोनों से उठ करके जब तुम हो जाओगे तो तुम ब्रह्म स्वरूप नहीं होगे, तुम स्वयं ब्रह्म हो जाओगे। तुम ब्रह्म स्वरूप नहीं रहोगे, तुम स्वयं ब्रह्म हो जाओगे। अब आप विचार करिए, काम करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए ना? इस काम में लगिएगा तो बड़ों को बड़ा हो जाइएगा। इसीलिए प्रयास करिए कि हम लोग थोड़ा थोड़ा अभ्यास इसको करें, जान के करें। और जान के नहीं करिएगा ना तो नहीं कर पाइएगा। जान करना पड़ेगा, और जान के करने में आपको बहुत ही लाभ होगा। केवल हम सुन लें क्या 56 प्रकार का भोग लगा है, पेट भर जाएगा कि भर जाएगा? भोजन करने से ही पेट भरेगा। उसी प्रकार से सुन रहे हैं, इससे पेट नहीं भर रहा है। भोजन करने का प्रयास करिए कि हम उस तरह का प्राप्त करें। तो प्रयास ये करिए कि हम लोग अंतर साधना करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ध्यान भजन करने के लिए कोई समय का बंधन नहीं होता है, याद रखिएगा। अध्यात्म जगत में प्रवेश करने के लिए कोई भी उन्हें सूतक नहीं लगता है, इसको भी याद रखिएगा। कर्म कांड में सूतक लगता है, लेकिन आत्मा की आराधना, आत्मा के द्वारा आराधना करने वाले, ध्यान करने वाले को सूतक लगता नहीं है। 3-4 लोगों को सूतक नहीं लगता है, बता देता हूँ मैं गिन करके आज। राजा को सूतक नहीं लगता है, ठीक है। दूसरे में सन्यासियों को सूतक नहीं लगता है। तीसरे में जो वृद्ध होते हैं, जो रोगाग्रस्त, उनको सूतक नहीं लगता है। और चौथे में जो बालक होते हैं उसको सूतक नहीं लगता है। और 5वें में जो कन्या होते हैं उसको सूतक नहीं समझे, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग भाषा में? छुतक नहीं, हाँ, तो वो नहीं लगता है, दोनों नहीं लगता है। इसीलिए आज मैंने इसलिए खुलासा किया कि किसी भी परिस्थिति में रहिएगा तो ध्यान आप कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कर्म कांड में आपको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा, लेकिन अध्यात्म ज्ञान में ये प्राप्त रहेगा। इसलिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। तो संत महात्मागण कहते हैं ये काम अवश्य करना चाहिए। अब रह गई बात यह कि कैसे किया जाए, क्या उपाय है। ये तो पूरा खोल के बोलने का नहीं है, लेकिन समास रूप में इतना ही कह दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, किनसे? उद्धव से। भगवान श्री कृष्ण उद्धव ने पूछा कि प्रभु आपका ध्यान कैसे करें? तो बड़े सुंदर शब्दों में कहा
कि सर्वप्रथम पहले मेरे मुस्कान युक्त चेहरे का ध्यान कर लो। पहले तो सर्वांग युक्त, उसके बाद चेहरे का ध्यान करो। और जब चेहरे का ध्यान करना सौभाग्य से हो जाए तब तुम शून्य ध्यान करना। ये संक्षेप में मैं केवल कह रहा हूँ। शून्य ध्यान करोगे तो क्या होगा? तो कहा शून्य ध्यान सबके मन माना और तुम बैठो आत्मस्थाना। भगवान श्री कृष्ण दो बात बड़ा सुंदर कही है, भागवत महापुराण में भी और श्रीमद् भगवत गीता में भी। भागवत महापुराण में कहा कि सम आसन आसीना सम का यथा सुखम हस्तावुत अधाया स्वनशाग्रे कृतेशना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सम आसन में सुखपूर्वक बैठ जाओ, हाथों को उत्तर ऊपर कर लो और सीधे आसन से बैठ करके नासाग्र में देखो। नासाग्र कहाँ है ये मैं भेद अभी नहीं खोल पाऊंगा। ठीक है। फिर भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं समम का शिरो ग्रीवम धार्यम चलम स्थिरम संप्रेक्षम नसाग्रम चान्वलोकयन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 10 दिशाओं को छोड़ करके देखोगे तब नसाग्र बनेगा। कहाँ देखेंगे? यह भेद पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो कुछ संत से समझना पड़ेगा तभी कल्याण होगा। तो आज इतना ही रहने दीजिए, फिर कभी आऊँगा तो फिर सुनाऊँगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हैं? अच्छा को भजन सुनाते हैं। बोलिए प्रेम से।